हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू डिवाइन ब्लिस 111। मैं मीनाक्षी आप सभी का वेलकम करती हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे, अपनी अपनी लाइफ में ग्रोथ और प्रोग्रेस कर रहे होंगे और सराउंडिंग में अपनी पॉजिटिविटी को फैला रहे होंगे और वही अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। ग्रैटिट्यूड डिवाइन का सभी सब्सक्राइबर्स का थैंक यू सो मच। जुलाई मंथ में जिन भी व्यूअर्स का बर्थडे आता है उन सभी को बहुत सारा वाला ब्लेसिंग मिले और हैप्पी बर्थडे। एंड एक और मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगी कि आप सभी को जो है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यहाँ पर आज जो रीडिंग होने वाली है कलेक्टिव की है, जनरल रीडिंग करेंगे, टाइमलेस है। जब कभी भी ये वीडियो आपको मिलेगा उस वक्त का ये मैसेज है, ओपन माइंड के साथ देखना है। टेरो एनर्जी बेस्ड है और यहाँ पर मेल फीमेल डजेंट मैटर। और यहाँ पर आज जो टॉपिक ले रहे हैं वो है कि पूर्व से अब तक आप जिस भी जर्नी में हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी, तो अब तक आप में क्या कुछ बदलाव आए हैं हम यही चेक करेंगे। मैंने इस्तेमाल किया है साइकिक टैरो डेक को, ओरेकल कार्ड्स इस्तेमाल कर रही हूँ एंड ओपन माइंड के साथ देखिएगा। तो थैंक यू डिवाइन। कनेक्ट करते हैं डिवाइन से, परम शक्ति से। सभी धर्मों को प्रणाम, स्पिरिचुअलिटी को नमन। एंड जियो और जीने दो, ये आज के लिए मैं स्पेशल मुझे मैसेज मैं दे रही हूँ डिवाइन का। एंड मैं शफलिंग एक बार फिर से अच्छे से करूँगी। एंड राइट नाउ आई एम नॉट रेडी। थैंक यू सो मच डिवाइन। पूर्व से अब तक व्यूवर्स में जिस भी किसी भी जर्नी में है, तो डिवाइन ब्लिस 111 के जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी जर्नी में अब तक क्या कुछ बदलाव आ चुके हैं, प्लीज़ डिवाइन क्लियर मैसेज मिले। थैंक यू सो मच। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल गैब्रिएल, थैंक यू सो मच। चलिए लंबी ब्रीथ के साथ देखिएगा, पॉजिटिव बने रहें और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग नहीं है बट आप एनर्जी एक्सचेंज है। जो भी टैरो को जानते हैं और अच्छे से उनको पता है किस तरह से हमें हमारा कर्मा क्लियर रखना होता है। थैंक यू सो मच। चलिए ये आप ही की रीडिंग बने इसलिए इसको थैंक यू सो मच। पूर्व से अब तक क्या कुछ बदलाव आ चुके हैं। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 3 फर्टिलिटी, नंबर 1 लव बिगिंस, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगनिंग, पेशेंस। तो व्यूअर्स ये हमारे लिए जो है कार्ड आए हैं। इसको मैं ऐसे अरेंज करूँगी। हमने 6 कार्ड लिए हैं, कार्ड्स हैं यहाँ पर। नंबर मैं आपको पहले बता देती हूँ। चलिए नंबर 7 है इम्पोर्टेंट, स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है नंबर 7, नेपच्यून, माई सेल्फलेसनेस। ये स्पिरिचुअलिटी को बताता है। यहाँ पर विजडम है, सक्सेस है, ये क्राउन चक्रा है। और इसके लिए अगर बोला जाए क्राउन चक्रा ये बहुत ही टॉप में जो चक्रा है हमारे सिर के ऊपर, क्राउन चक्रा, उसको बताता है। यहाँ पर आने का मतलब ही है कि यहाँ पर जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनको ये फीलिंग आती है या फिर ये उन्हें हायर सेल्फ से कनेक्ट करना है। तो हाउ कैन आई कनेक्ट विद द हायर सेल्फ, हायर पावर। तो ये इनको जो है चैनलिंग होती होगी और आपके इतने चक्रा पे आप वर्क कर चुके हैं। ये स्पिरिचुअलिटी का फर्स्ट नंबर आ चुका है, जैसे कि हमारा स्पिरिचुअल जर्नी में होंगे मैं ये कहूँ तो। और आपको इस कार्ड को मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है।
बहुत ही यहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन आए हुए हैं, हाईली कनेक्टेड हैं डिवाइन पावर से। और इसके बाद नंबर 8 आता है कर्मा का, सैटर्न। ओके, तो व्यूअर्स जो यहाँ पर नंबर मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, यहाँ पर पावर का नंबर है, स्ट्रेंथ का नंबर है, कंट्रोल का, ये मेटरलिज्म को बताता है। और इसमें जो आया है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो जो कोई भी यहाँ पर है, यहाँ पर बदलाव क्या आया है, आप चक्रास पे वर्क कर रहे होंगे और पूर्व में भी आप बहुत ही अच्छे हीलर या जो मॉन्क होते हैं बुद्धिज़्म में जो लोग बिलीव करते हैं, तो उस तरह की आप मेडिटेशन या पूर्व में जो सोल हैं तो बहुत ही हाई लेवल या स्पिरिचुअलिटी को पूर्व में भी आपने इस तरह के टेरो से रिलेटेड ऑकल्ट साइंस में लोगों को हील करना ये आपका काम रहा होगा। आपने ज़रूर से आपकी ब्लड लाइन में ये इस तरह के एंसिस्टर्स वगैरह रहे होंगे, उनसे आपकी कनेक्टिविटी है। तो बहुत ही आपको जो काम मिला है इस जीवन में है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप उसी पथ पर हैं, यू आर ऑन अ राइट पाथ। एंड सेकंड कार्ड जो हमारे पास है नंबर 8 का, तो आपको जो है अब क्वेश्चन जैसा है क्या बदलाव आ रहा है, ये सन का कार्ड है। आप जो है निकल पड़े हैं नेगेटिविटी अंधेरे से सूर्य की तरफ। आपको अपना पाथ अच्छे से पता है। सोलर सारे प्लैनेट्स में यहाँ पर सन की ऊर्जा बहुत ही पॉजिटिव ब्राइट है और सभी प्लैनेट्स को वो ऊर्जा देती है। तो ये भी क्राउन चक्रा, ये भी टॉप का जो है वो है चक्रा। यहाँ पर सन की ऊर्जा भी बहुत बेस्ट मानी जाती है। तो आपको अंधेरे से उजाले तरफ जाना है, तो आपको ये अपना पाथ मिल चुका है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आप इस जर्नी में कहाँ तक आए हैं और ये रेजोनेट हो रहा है या नहीं। और रेजोनेट करे इतनी हाई पावर को मैं भी इसको क्लेम करूँगी। आपको यहाँ पर चैनल को लाइक करना है और औरों को भी ये वाली मैसेज को आपको सेंड करना है। नंबर 3, ये जो नंबर 3 है ये बताता है हमारे ट्रेडिशनल टेरो डेक में नंबर 3 जो है हाई प्रिस्टिस की एनर्जी है फर्टिलिटी, जो कि 3 नंबर क्या है हमारे पास जुपिटर को बताता है, माई लक को बताता है। और अगर हम चक्रास में भी ले तो ये सोलर प्लेक्सस चक्रा को बताता है। तो हाउ कैन आई फील मोर कॉन्फिडेंट, ये देखिए ये एक बीज की उर्वरा शक्ति को बढ़ा रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी चक्र बना हुआ है, हार्ट चक्रा भी बना हुआ है, ग्रीन कलर को लिए फर्टिलिटी उत्पादकता प्रकृति माँ तारा इसकी ऊर्जा है। एम्प्रेस अपने आप में जो है पूर्ण है। जो भी चीज़ जिसको भी आप क्रिएट कर रहे हैं अभी, यानी कि आप मेटलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर 3D वर्ल्ड में आप अगर जॉब भी कर रहे हैं तो वो भी आपको रिजल्ट दे रहा होगा। आप किसी रिलेशनशिप में है, हेल्थ रिगार्डिंग में आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहे होंगे। और आने वाले समय में भी जो है आपकी खूबसूरती बढ़ रही है, दुनिया में आप उजाले की तरह बढ़ते हुए नज़र आ रहे। आप में किसी तरह की कोई कमी या फिर आपके अंदर कोई भी एक ऐसी नकारात्मकता ऊर्जा जो होती है जो अपने आप से बात करती है कि कुछ नहीं हो रहा है, आगे डिवाइन क्यों मदद नहीं करेंगे, ऐसे कुछ थॉट्स तो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहे। आपको आगे आगे बढ़ना है। जिस तरह से ये नाविक जो है आगे बढ़ता जा रहा है नाव लेकर, उसको पता है ओके कि अगर ये जो किनारे से आगे भी बढ़ रहा है, चाहे वो अपनी जर्नी पे या अगर वो जो फ़िश को लेने के लिए समुद्र में उतरते हैं मछुआरे, तो उनको पता है कि गहरे समुद्र की तरफ बढ़ना है, तो उनको पथ पता है, राइट टाइम पे फिर से आना है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी फर्टिलिटी उत्पादकता को बताता है। नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हार्मनी का है, बर्थ का है, यूनियन का कार्ड बताता है। नंबर 1 आया है अगेन। तो 7 and 1, अगर ये 7 नंबर है तो नंबर 1 क्या है, रूट चक्रा, बट यहाँ पर ग्रीन कलर आया है तो लव बिगिंस। तो यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड बताता है, लीडरशिप को बताता है, विल पावर को, इनिशियल इस तरह के कार्ड को बताता है। बट ग्रीन हो रहा है यहाँ पर 2 लोगों का हाथ है। तो आपकी जो पार्टनरशिप है या 2 पर्सन है उसमें भी रिलेशनशिप में रेड जो ग्रीन कलर है ना यहाँ पर, उसमें भी आपको न्यू बिगनिंग दिख रही है। आपको डिवाइन के थ्रू जो ये जल भरा हुआ है और ये नदी है, प्रकृति है, तो आपको फुलफिल कर रही है। यहाँ पर इंद्रधनुष बना हुआ है। तो
यहाँ पर भी बर्थ उत्पादकता को बढ़ता हुआ ग्रीन पूरा ट्री है। रिलेशनशिप आपके जहाँ जहाँ आपने जो सीड्स बोए हैं वो बढ़ेंगे, पेड़ बनेंगे। ओके, यहाँ पर भी आपको पथ मिल चुका है, सारे चक्रास हील दिख रहे हैं। यहाँ पर भी नंबर 1 आया न्यू बिगनिंग का। नंबर 13 ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। 1 और 3 क्या होते हैं? सूर्य और बृहस्पति बहुत ही पावरफुल ग्रह हैं और सारे ही देवता वाले हैं, देव ग्रह हैं। ठीक है, ये बटरफ्लाई है, कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने तक की जर्नी है आपकी। आपने एक मास्क को उतारा है, ये देखिए यहाँ पर आँख है, ये चेहरा बना हुआ है, ये हाफ है, 25% चेहरा दिखाया गया है और उसको उतार के आप अपनी ब्यूटीफुल एनर्जी में आए हैं जो कि आप ओरिजिनल हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, नेगेटिविटी से ऊपर उठ के आपने पॉजिटिव चीज़ को अपना लिया है। लोग देख पा रहे हैं आपने अपने ऊपर सेल्फ लव में आए हैं, आप में हारमनी आई है। आप अगर जो जिस फील्ड में भी काम कर रहे हैं उसमें बेस्ट करके दिखा रहे हैं। आप अपने में लगे हैं, दूसरों की आपको अभी जिन पास के इशू हैं, पास के रिलेशन है, कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, कहीं आप डिमोटिवेट हुए हैं, किसी रिलेशन से आपने मात खाई है, हेल्थ रिगार्डिंग आप कब से सफ़र कर रहे होंगे, तो उसमें आपको बदलाव ये आया है कि आप उसमें प्रोटेक्शन के माध्यम से आप आगे बढ़ रहे हैं, हील खुद हुए हैं, सेल्फ हीलिंग सेल्फ वर्क करके आप आगे बढ़े हैं। और अब आपको अपने ऊपर जो है फोकस करते हुए आगे कदम बढ़ाना है। गो विद द फ्लो, सरेंडर कर रखा है आप, यहाँ ऐसे कह सकते हैं। नंबर 0 फूल की ऊर्जा है, न्यू बिगनिंग की है। और ये जो पथ है, जो हमारे पास टैरो डेक में मेजर अरकाना के कार्ड में फर्स्ट कार्ड है, उसे नहीं मालूम वो खाई में गिर रहा है। ट्रेडिशनल कार्ड में जो उसकी ऊर्जा होती है, और यहाँ पर आप वर्ल्ड के ऊपर बैठे हैं, लीप ऑफ फेथ लिया है आपने, आपके आगे बढ़ने की ऊर्जा है। आपके हाथ में एक वैंड्स है, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, आपको पता है कि आपकी जो ये स्टेप है वो आगे कहाँ जाएगा। एक होता है कि हमें चूज़ करना पड़ता है, कहीं गलत डायरेक्शन तो नहीं लिया, बट आप यहाँ पर जो इनिशियल आपने यहाँ पर जो पहला कदम लिया है, आपको पता है कि वो चीज़ सक्सेस की ओर जाएगी, फुल कॉन्फिडेंट है आप। तो ये बदलाव जो है लोग भी देख पा रहे हैं। आप यूँ कहिए कि जिस भी चीज़ों में हाथ डाल रहे हैं, जिस बीज को भी बोया है, वो आपको फुलफिल रिजल्ट देता हुआ दिख रहा है। प्रेम में, स्पिरिचुअलिटी में आपका कोई सानी नहीं, आप मतलब चारों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ सोल, बॉडी एंड माइंड लेवल पे आप बहुत ही अच्छी ऊर्जा में है और अवेकन है, आप अवेकन सोल हैं जो भी देख रहे हैं। एंड पेशेंस, यहाँ पर जो है ये नंबर भी 144 राहु की जो बताता है यूरेनस। यहाँ पर माई यूँ कहे माई इनर रिबेल, ओके। और ये नंबर है 14। नंबर 5 बदलाव को बताता है। एंड 5 नंबर जो है एक मतलब चेंज, फ्रीडम, ट्रैवलिंग को बताता है। बट यहाँ पर जैसे ये सीड है और ये यहाँ पर जो भी सीड है उसमें से फ्लावर उगे हैं, तो जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। आपने इतना इसका वेट किया है पेशेंसली, देखिए सिर झुका, इसी के ऊपर फोकस्ड है, इसको आप प्रकृति में रख रहे हैं, अच्छी मिट्टी का बंदोबस्त किया है, पानी भी यहाँ पर देखिए डिवाइन के थ्रू प्योरिटी का पानी है यहाँ पर मिल रहा है। आप जो भी यहाँ पर आपकी सिचुएशन रही पास में, आपने पेशेंसली वेट किया है, उसी का रिजल्ट है कि आपको भी डिवाइन के थ्रू बेस्ट दिया जा रहा है। तो बदलाव क्या, आपके चहुमुखी विकास हुआ है चारों ओर से। और पास्ट में भी जो आपकी जर्नी रही होगी तो आपको उतने ही पेन से गुजरना पड़ा होगा। ये जो सफलता आपको मिल रही है, जो उड़ान आप पंखों के द्वारा खुद के विंग्स जो आपने खुद उगाए हैं, रेनबो दिख रहा है हर एक कार्ड में, पॉजिटिविटी। यहाँ पर वर्ल्ड दिख रहा है, अर्थ एनर्जी, वर्ल्ड, और यहाँ पर विंग्स, यहाँ पर रेनबो, यहाँ पर सन, यहाँ पर सोलर प्लेक्सिस, यहाँ पर भी हार्ट चक्रा पे हील और ओरा जो है दिख रहा है। यहाँ पर भी ऊर्जा आई है, देखिए 2 तरह से चक्रा बन रहे हैं और सारे ही कलर हैं, सारे कलरफुल कार्ड आए हैं व्यूवर्स। बहुत ही अच्छी ऊर्जा में हैं आप। कंफर्मेशन है, बैक से हॉर्न की आवाज़ आई है
तो यहाँ पर ये कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो आगे बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो डिवाइन का और गाइडेंस क्या है आपके लिए, तो हम यहाँ पर लेंगे ओशो जेन डेक से। रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे। देखिए व्यूअर्स, क्लियर मैसेज है। तो यहाँ पर आपको जो गाइडेंस दिया जा रहा है लेजीनेस नंबर 9। तो अगर आप जो है अभी भी आपको लगा कि ये आपको जो अकेलापन दिया गया नंबर 9 है, मांगलिक भी हो सकते हैं यहाँ पर जो हर्मिट की एनर्जी आती है। तो बट यहाँ पर जो है लेजीनेस, इसको अगर आप करते करते थक भी गए हैं तो कोई इशू नहीं, फिर से आपको लगना है। तो ये लेजीनेस को अगर आती भी है तो आपको इससे मुक्ति पानी है। इतनी जर्नी में आपने इतना काम किया, तो हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स जो हैं तो फील कर रहे होंगे थकावट, बट उसके बाद फिर से इस आलसपन को या इस थकावट को छोड़कर आगे बढ़ना है। लेटिंग गो, 9 की ऊर्जा, 8 कर्मा, लेटिंग गो। जो पास में है सब चीज़ों को आपने लेटिंग गो किया है, तो अब भी फिर से अगर जो आती है इस चीज़ों को फिर से कोई पास्ट के ट्रॉमा वगैरह या पास के कुछ लोग आते हैं, तो बहुत सोच समझ के उनके साथ डील करनी है। और जो जा रहा है उसको जाने दें, उनको पकड़ के नहीं बैठें। आपके इतने जो ब्यूटीफुल कार्ड आए हैं, तो आप फिर से पास्ट की चीज़ों को दोहराएंगे नहीं, जो लेसन मिला है उससे सबक लेंगे। तो लेटिंग गो की सिचुएशन में ही रहना। अवेयरनेस, आपको 7 नंबर की ऊर्जा है, स्पिरिचुअलिटी का अगेन नंबर है अवेयरनेस। आपको जो है एक मास्क को आपने उतारा है नेगेटिविटी को, और अंदर से आप कनेक्टेड हैं सोल से। तो डिवाइन चाइल्ड है, अर्थ एंजल हो सकते हैं, स्टार सीड्स हो सकते हैं। तो अपने अपने आप कर्म पथ पर निकल चुके हैं, आप कर्म योगी हैं। तो आपको जो है अवेयरनेस मिली है, उसको आप बचा के रखें, प्योरिटी को बचा के रखें अपने। एंड यहाँ पर प्योरिटी का नाम लिया इनोसेंस। तो इस तरह से छलने वाले लोग रिलेशन में होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, तो इनकी फिर से चुंगल में हमें नहीं वो करना है, क्योंकि हमारे पास द वर्ल्ड का कार्ड ये नीचे आई है। तो लूप में भी फंसे हुए होते हैं, जो बार बार उस चीज़ में फंस जाते हैं। बट आई नो कि जो व्यूअर्स हैं अब इन सब की चालाकियों से बाहर निकल कर उनको जो लेसन मिला है डिवाइन के थ्रू, तो फिर से इनसे कनेक्ट नहीं होंगे। इस बार ये अवेयरनेस रखेंगे। तो यही चीज़ रखनी है, डिवाइन गाइडेंस है कि फिर से अगर ये इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप यह ना दोहराएं। पास्ट की चीज़ों से आप सबक सीखे हैं, तो इतनी मेहनत का आप ज़ाया ना जाए, इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये आज की रीडिंग थी। तो बहुत खूबसूरत बदलाव जो है इस स्पिरिचुअल जर्नी में, यहाँ पर 7 नंबर आ चुका है, यहाँ पे 7 नंबर है। ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ज़रूर से दिख रही है। और जैसा कि कार्ड्स में जैसे पेशेंसली वेट किया है, तो यहाँ पर आपके जो है आप बहुत ही मंझ कर एक प्योर सोल की एनर्जी में आए हैं। तो बहुत अच्छे से आपने इस जर्नी को डिवाइन को सरेंडर करके आगे बढ़े हैं। तो आपको बहुत ही मुबारकबाद कि आपने इतना एक पेनफुल जर्नी को आपने पेशेंसली सहन करके डिवाइन की नज़रों में आप बहुत ही जो है प्यारे बच्चे बने हैं। और आपने अपने कर्म से, अपने जो पेशेंसली आपने धैर्य के साथ इस जर्नी को आगे बढ़ाया है, तो उसके लिए यूनिवर्स का भी बहुत सारा प्यार मिले आपको, यही कामना है। थैंक यू सो मच।